एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक पेनिनसुला होटल का सीन दिखाया जाता है जिसको सिस्टम ने ऑफर किया था लेन को। सो उसके बाद वहाँ पे लेन का प्रीवियस गर्लफ्रेंड एक लड़के को बोलने लगती है ये जो होटल है ना चाइना का टॉप 5 बेस्ट 5 स्टार होटल में एक आता है, मतलब इसका भी नाम है 5 स्टार होटल में चाइना का बेस्ट। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी शादी करने के लिए आते हैं जैसे कि सलमान खान वगैरह। और तुम मेरे बर्थडे पार्टी को यहाँ पे अरेंज किया, सो बहुत थैंक्स इसके लिए। सो उसके बाद उसका नए बॉयफ्रेंड का भी सीन दिखाया जाता है जिसका नाम योनजी है। योनजी सामने से कहने लगता है अगर तुम यही चाहती हो सो मैं यही करूँगी। और यहाँ पे जो प्राइवेट रूम होता है ना वो 70 से 80 हज़ार का होता है। उसकी ये बातें सुनने के बाद जो सीसी थी उसकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड लिन की, और उसको गले लगा लेती है और बोलने लगती है मेरे विश को फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। उसके बाद योनजी कहने लगता है देखो कौन आया है यहाँ पे, तेरा प्रीवियस बॉयफ्रेंड लिन आया है। और उसकी बातें सुनने के बाद तो लड़की कहने लगती है क्या लिन ये बेकार सा गार्बेज कचरा जिसके पास कोई पैसे भी नहीं होते और यहाँ पे मतलब इस होटल में क्या करने के लिए आया था, किसके मतलब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, होटल में क्या झक मारने के लिए आया है, होटल वाले इसको बाहर निकाल देंगे। और तुम ये भी नहीं कह सकते मैं तुमको मतलब इसको छोड़ के मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ये उम्मीद तो छोड़ ही दो, ये कभी नहीं होने वाला है। उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है नहीं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो पागल, मेरा कोई मूड नहीं है तुमको अपना गर्लफ्रेंड बनाने का। और इस होटल में ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए मुझे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना चाहता इस फालतू सा होटल के लिए। उसकी बातें सुनने के बाद योनजी कहने लगता है कि यह छोटा सा होटल इसमें तेरा घर चला जाएगा, ये 5 स्टार होटल है, चाइना के टॉप 5 स्टार में से इसका भी एक नाम आता है। तुम्हारा स्टेटस भी नहीं है इस होटल के बाहर तुम खड़े हो सको, लेकिन तुम तो अंदर आ चुके हो, लगता है बॉडीगार्ड ने तुमको देखा नहीं, यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना बहुत ही पिटेगा बॉडीगार्ड के हाथों से। लेन का पुराना गर्लफ्रेंड भी उस कहने लगता है बॉडीगार्ड कहाँ आए हो, इस भिखारी को इस होटल से किक कर दो। सो उसके बाद बॉडीगार्ड भी आने लगते हैं अंदर की तरफ होटल की। ये देख के योनजी कहने लगता है अब तेरी सारी हिकड़ी निकल गई ना, अब तो उसको बाहर फेंक दिया जाएगा किसी कचरे की तरह डस्टबिन में। उसके बाद सारे बॉडीगार्ड आने के बाद उसके सामने झुक जाते हैं, लेन के सामने झुकने के बाद कहने लगता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मिस्टर लेन, फाइनली आप यहाँ पे आ गए हो। उसके बाद उसको सभी लोग ग्रीटिंग देने लगते हैं लिन को, मेन कैरेक्टर को। यह देख के लिन नहीं योनजी और जो उसका गर्लफ्रेंड थी प्रीवियस सिसी बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। सिसी अपना मनी मन सोचने लगती है इस जैसा नल्ला फटीचर जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है उसके पास ऐसा होटल कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन जैसा लगता है मेरे को। उसके बाद एक बॉडीगार्ड लिन को कहने लगते हैं मास्टर लिन आप बहुत ही ज़्यादा लेट कर चुके हैं पहले से, जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना है, जल्दी चलिए बहुत ज़्यादा काम है आपके लिए। लेन भी कहने लगता है चलो काम को पहले ख़त्म करते, उसके बाद सारी की सारी बातें देखी जाएंगी। उसके बाद लेन भी निकल पड़ता है काम के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में। यह देखने के बाद शीशी तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी और सोचते लगती है मेरे हाथों से एक अमीर आदमी चला गया जो कि 5 स्टार होटल का एक मालिक है, लगता है शिट मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर दी, मेरे हाथों से चला गया, अब क्या करूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन बैठ कर काम कर रहा था। बॉडीगार्ड उसके पास बहुत ही ज़्यादा फाइल्स वगैरह लेके आते हैं, आने के बाद कहने लगते हैं इन सभी को ध्यान से देखिएगा मिस्टर लिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, इन सभी को नोटिस कीजिएगा अच्छे से। लिन कहने लगता है मुझे इन सभी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग इसको देख सकते हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम लोग बहुत ही अच्छी खासी हो, मेरी भरोसेमंद साथी हो, सो तुम इसको नोटिस कर लेना, मतलब देख लेना इन सभी को। उसके बाद बाहर से आवाज़ आती है मिस्टर लिन क्या आप अंदर हो, क्या मैं अंदर आ सकूँ। सो लिन कहने लगता है अंदर आ जाओ, परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अंदर एक लड़की आती है, लड़की अंदर आने के बाद कहने लगती है जो मैनेजर वांग है हमारे होटल की उसके ऊपर कमरा 17 से 4 का एक लेडी ने कंप्लेंट किया है, हाँ सामने से हम इसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन कहने लगता है लेकिन कंप्लेंट क्या है मुझको बताओ, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा क्या करना है। वो लड़की कहने लगती है जिस लड़की ने हमारे एक गाड़ी को बुक किया था रेंटल डिपार्टमेंट में से, एक मर्सिडीज़ को बुक किया था लेकिन एक और वीआईपी लोग ने उसको रेंटल कर लिया है। उसके बाद वो लड़की रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मतलब दूसरी बड़ी कार हम उसको देना चाहते लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सो ऐसा मसला आ चुका है, सो इसलिए उसने लड़के ने हमारे ऊपर रिपोर्ट करने की कोशिश की है। तो लेन कहने लगते हैं तुम लोग मेरा काम देखो, मैं जाके उस लड़की के काम को देखता हूँ, इस पे ध्यान दो, मैं उस पे ध्यान देता हूँ। लेन उसके बाद चला जाता है उस कमरे में
जाने के बाद कहने लगता है, हेलो डैडी, मैं इस होटल का मालिक हूँ, आपको कुछ परेशानी थी तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए। और लड़की का नाम है जिंगशू, और भी इसको देखने के बाद कहने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ये लड़का। जो जिंगशू था और सामने से कहने लगती है, अगर आप मेरे लिए कोई दूसरा कार भी अरेंज कर देते हो वही बड़ी बात है। सो लिन था वो कहने लगता है, नहीं नहीं, आपको कोई दूसरे कार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी पगानी में जा सकते हो ड्राइव करने के लिए, एक ड्राइविंग में। क्या आप जाना चाहोगे मेरे साथ? कहने लगता है, ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और मैंने सुना है ये गाड़ी की जो कॉस्ट है, मतलब प्राइस है, बहुत ज़्यादा हाई है, 3000 मिलियन का आता है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती और इसको मैं ड्राइव करने की बारे में सोच भी नहीं सकती। सो लिन सामने से कहने लगता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप जहाँ पे जाना चाहते हो मैं आपको वहीं पे छोड़ दूंगा। उसके बाद लिंक्स को कहने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन आप बाहर वेट कीजिए, मैं बहुत ही जल्द अपना कपड़े बदलने के बाद आती हूँ, उसके बाद चलेंगे। उसके बाद वो कपड़े बदलने के लिए चले जाती है वॉशरूम। बाहर से जो लिन था वो भी देखने लगते हैं पूरी की पूरी चीज़ें, उसके नाक से खून निकाल आता है। उसके बाद वो लड़की सज धस के बाहर आ जाती है कपड़े पहनने के बाद और कहते हैं, चलो काम में चलते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे आने लगते हैं। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी कहने लगती है, जो मैंने जो डिसीजन लिया था जो लिन को छोड़ के तुम्हें मतलब चुनने का, मैं लगता है मैंने कुछ बहुत ही रॉन्ग डिसीजन ले लिया, इसलिए मैं अपने डिसीजन को बदलना चाहूँगी। मैं फिर से लिन के पास जाना चाहता हूँ, लिन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद जब यूनजी था कहने लगते, कुतिया तो पहले देखी थी मेरे पास पैसे है तो इसलिए मेरे पास आ गई, अब देखिए उसके पास होटल है, बहुत ही बड़ा उसका मालिक है, होटल का मालिक, इसलिए उसके पास जाना चाहती है, तो सचमुच का कुतिया है। और तो क्या सोचती है, क्या लिन तेरे को एक्सेप्ट कर लेगा? उसने देखा था, तूने उसको डम कर दिया, सो उसके बाद भी अगर वो तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी एक बहुत ही ज़्यादा डफर है, ऐसे उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो छोड़ दे उम्मीद। सीसी के पास उसका एक फ्रेंड आती है, आने के बाद कहने लगते, तुम्हें जैसे लिन को डंप कर दिया, क्या तेरे को सामने से एक्सेप्ट कर लेगा? क्या तेरे को ऐसा लगता है? क्या उसकी सोच भी ऐसी हो सकती है? सीसी कहने लगती है, हम दोनों का प्यार बहुत सालों का है, मेरी एक छोटी गलती की वजह से मुझे डम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा नरमी से पेश आना पड़ेगा, उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा फिर से। सीसी की फ्रेंड थी वो कहने लगती है, मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ क्योंकि ऐसा लड़का मुझे कभी नहीं मिल सकता। वो सीसी कहने लगती है, ऐसा लड़का तुमको कभी नहीं मिल सकता, लेकिन इतना ज़्यादा निराश मत हो, मैं सामने तुमको पगानी में घुमाने के लिए ले जाऊंगी। उसी वक्त वहाँ पे ऊपर से लिन और लिंक्सू आ रही थी, तो उसके दौड़ते हुए उसके पास जाता है सीसी लिन के और कहने लगती है, क्या ये लड़की तेरी सेक्रेटरी है? इसको छोड़ दे, पहले की तरह हम दोनों सेटिंग बन जाते हैं, उसके बाद हम दोनों अपना काम को बहुत ही अच्छे से करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे और अपने काम को भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या लिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा? क्या उन सभी की लाइफ पहले की तरह बन जाएगी या लिन इसको डंप कर देगा? ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।